बुलेटिन का बाकायदा आगाज कमबैक। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान कर दिया है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मई के आखिरी हफ्ते में होंगे, जबकि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का ये मामला है जहां पर इलेक्शन कमीशन ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान भी कर दिया है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मई के आखिरी हफ्ते में होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी से मुनखरिफ 4 अरकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। खुर्रम शेर जमान समेत 5 अरकानी असम्बली ने चारों अरकान के खिलाफ मुज़ाहमती करारदाद सिंध असम्बली में जमा करवा दी, जबकि खुर्रम शेर जमान का कहना है कि हमारे 4 मेंबरान को पीपल्स पार्टी ने पैसे देकर खरीदा है। पॉलिसियों और ज़ाब्तों के खिलाफ वर्जी क्यों? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी से मुनहरफ होकर पीपल्स पार्टी के ऐवान बाला के उम्मीदवार निसार अहमद खोड़ो को वोट देने वाले 4 अरकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया। PTI सिंध के पार्लिमानी रहनुमा खुर्रम शेर जमान समेत 5 अरकान के दस्तखत से मुज़म्मती करारदाद सिंध असेंबली में जमा करवा दी गई। करारदाद में मुनहरफ अरकान की जानिब से वोट पीपल्स पार्टी उम्मीदवार को कास्ट करने को आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी और हार्स ट्रेडिंग करार दे दिया गया। सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्रम शेर जमान ने कहा कि हमारे 4 अरकान को पैसे देकर खरीदा गया, उनकी असेंबली रुकनीत खत्म करवाई जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल एक दफा वापस हॉर्स ट्रेडिंग की रिवायत को जो है वो कायम रखा। जो हमारे सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि PTI के एक मेंबर को, जो कि 4 मेंबर से अंदाजन को 40 से 50 करोड़ रुपए दिए गए उनके जमीन को खरीदने के लिए। इस मौके पर हलीम आदिल शेख ने कहा कि स्पीकर को पता है कि इस रुकन ने गलत तरीके से वोट कास्ट किया, उनके खिलाफ स्पीकर कार्रवाई कर सकते हैं। लोटों को वोट कराया गया, लोटों को असेंबली में ट्रेजरी बेंचेस पे बिठाया हुआ है। इसके लिए स्पीकर साहब को भी शर्म आनी चाहिए, थोड़ा ख्याल करना चाहिए। इनको सिंध गवर्नमेंट को तो नहीं है, इनमें तो नाक ही कट चुकी है। जिस अंदाज से दलेरी से चोरी कर रहे हैं, चोरी और सीना जोरी की है मिसाल कायम की है, उनका तो इलाज इंशाल्लाह किया जा रहा है। पार्टी से भी 4 MPs को निकाल दिया जाएगा और इनको इंशाल्लाह डिस्क्वालीफाई भी कराया जाएगा। दूसरी जानब PTI की क़यादत ने मुनहरफ अरकान मोहम्मद असलम अबड़ो, शहरियार शर, करीम बख्श गबोल और दीवान सच्चिल के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में भी रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है। कैमरामैन हमजा के हमरा आजाद नूरियो, सिटी 21। सुई सदरन गैस कंपनी ने एक बार फिर CNG सेक्टर को गैस की फराहमी मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। 3 दिन शहर के CNG स्टेशन बंद रहेंगे। रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स कहते हैं कि हुकूमत CNG की तरसील के हवाले से मुस्तकिल फैसला करें। CNG सेक्टर को गैस की फराहमी एक बार फिर मुअत्तल करने का ऐलान। सुई गैस हुकाम ने कराची समेत सिंध भर में CNG सेक्टर को 3 रोज के लिए बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। CNG सेक्टर जुम्मे की सुबह 8 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक 72 घंटों के लिए बंद रहेंगे। सुई गैस हुकाम का कहना है कि लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत CNG सेक्टर को गैस की बंदिश का फैसला किया गया है। CNG पर इन्हिसार करने वाले रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि बार बार की बंदिश ने इन्हें परेशान कर दिया है। असल में अब CNG खुलने ना खुलने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, क्योंकि अब तमाम गाड़ियां तकरीबन जो है पेट्रोल पे हो चुकी हैं। पेट्रोल पे पैसा मजीद बढ़े हुए हैं, आधी से ज़्यादा कमाई तो हम लोग पम्पों पे दे रहे हैं। भाई CNG अगर खोलनी है तो पूरी खोलें, वरना बंद ही कर दें बिल्कुल। ड्राइवर्स ने कहा कि हुकूमत एक बार फैसला कर ले, या तो CNG मुकम्मल बंद कर दे या तो सप्लाई मुकम्मल बहाल कर दे। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा हबीब खान, सिटी 21। कराची में कुकिंग ऑयल और घी की बढ़ती कीमतें शहरियों के लिए इम्तिहान बन चुकी हैं। शहर में घी तेल 34 रुपए से 44 रुपए तक महंगा कर दिया गया है। तेल और घी आवाम की पहुंच से दूर। कराची में घी तेल की कीमतें रॉकेट की रफ्तार से बढ़ने लगी। शहर में कुकिंग ऑयल और घी 34 रुपए से 44 रुपए तक महंगा होने के बाद फी लीटर कीमत 400 रुपए से बढ़कर 494 रुपए तक पहुंच गई। कुकिंग ऑयल और घी का 5 किलो का फी कार्टन 170 रुपए से लेकर 220 रुपए फी किलो तक महंगा हो गया। दुकानदार घी तेल महंगा होने की वजह आलमी मार्केट में पाम ऑयल की कीमतों में तेजी और यूक्रेन रूस के दरमियान जंग को करार देते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में बहुत तेजी हो गई है और डॉलर के हवाले से, और ये यूक्रेन की जंग वगैरह बता रहे हैं, तो उसके आना बहुत थोड़ा मुश्किल हो गया है। अभी जो 16 लीटर का कनस्तर चल रहा था टिन में, डब्बे में, तो वो पहले था 5400, अभी 5400 से वो पहुंच के तकरीबन 10-15 दिन में 6800 तक हो गया है। शहरियों का कहना है कि तेल और घी की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि समझ से बालातर है। तेल घी बहुत महंगा हो गया है, हमारे बारे में नहीं आ रहा, हम क्या करेंगे रमजान। अब ये 3 साल में से इतना बढ़ गया है कि 450-500 तक आ गया है तेल। दूसरी जानिब दरामदी मुल्क मलेशिया में पाम ऑयल की फी टन कीमत $600 इजाफे से 1300 से बढ़कर $1900 पर पहुंच चुकी है, जिसके असरात मुकामी मार्केटों में महंगाई की सूरत में मुरतब हो रहे हैं।
बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंसदाद तजावुज़ात ने शहर के 3 अज़ला में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करके मुतअद्दिद अराज़ी को वागुज़ार करा लिया गया है। ऑपरेशन में ज़िला शर्की, ज़िला वस्ती और ज़िला कोरंगी में किए गए हैं। ज़िला शर्की में जमशेद डिवीजन में न्यू MA जिना रोड पर फुटपाथ पर बनाई गई सिक्योरिटी गार्ड्स की चौकी मिसमार कर दी गई है, जबकि फुटपाथ पर बनाया गया चाय का होटल और दुकानों के सामने बनाए गए चबूतरे, सीढ़ियाँ, दीवारें और सनशेड्स को भी मुनख़दिम कर दिया गया है। उधर ज़िला बस्ती में नॉर्थ नाजिमाबाद बफर जोन में सरीना मोबाइल मार्केट के तरफ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जबकि ज़िला कोरंगी में G एरिया मार्केट के तरफ भी तजावुज़ात ख़त्म कर दी गई हैं। DIG साउथ शर्जील खरल ने पुलिस अफसरान और एहलकारों को ज़मीनों के मामलात से दूर रहने की हिदायत कर दी है। DIG साउथ शर्जील खरल की ज़ेर सदारत के माड़ी के अफसरान का इजलास हुआ, जिसमें शर्जील खरल ने तमाम SDPOs और SHOs को हिदायत जारी की हैं कि नारकोटिक्स के खिलाफ दी गई पॉलिसी के तहत सख्त एक्शन लिया जाए। 10 यौम के अंदर लिस्ट में मौजूद नारकोटिक्स डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करके इसकी रिपोर्ट पेश करें। सिक्योरिटी के हवाले से डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी कराची का सबसे हसास ज़िला है। उन्होंने पुलिस अफसरान को हुक्म दिया कि स्ट्रीट क्राइम, कत्ल समेत अहम केसेस पर SHOs तफ्तीशी अफसरान के साथ मिलकर करें। उन्होंने हिदायत की है कि ज़मीनों के मामलात या कब्ज़े में कोई अफसर पार्टी नहीं बनेगा, वरना सख्त एक्शन लिया जाएगा। गर्मियों में ऑयली स्किन वाले अफराद को परेशानी का सामना करना पड़ता है और चेहरे पर कील मुहासे निकल आते हैं। ऐसी सूरत हाल में माहिरीन एहतियात समेत मुख्तलिफ अद्वियात के इस्तेमाल का भी मशवरा दे दिया है। गर्मियां शुरू होते ही जल्दी बीमारियों में मुब्तला अफराद की तकालीफ में इजाफा हो जाता है। माहिरीन अमराज जिल्द के मुताबिक आलूदगी और गर्म हवाओं से जिल्द को नुकसान पहुंचता है, जबकि धूल और मिट्टी भी जिल्द के मसाम बंद कर देती है। जिला अस्पताल के डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट की सरबराह डॉक्टर राबिया गफूर का कहना है कि दिन में 3 बार चेहरे को अच्छी तरह से धोएं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जो सुबह, दोपहर में और रात को ज़रूर फेस वॉश करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद आप ज़रूर फेस वॉश करें। डॉक्टर राबिया गफूर का कहना था कि गर्मियों में मेकअप का इस्तेमाल ज्यादा देर के लिए नहीं करें और इसको उतारकर चेहरा अच्छी तरह साफ करें। अगर आपने मेकअप किया है, उसके मेकअप को अच्छी तरह से उसको वाइप करें, उतारें। और कभी भी मेकअप ऑन ज़्यादा देर तक गर्मी के मौसम में ऑयली स्किन के साथ ज़्यादा देर तक मेकअप अपने फेस पर नहीं रखें, कम से कम मेकअप इस्तेमाल करें। पानी पीने की मकदार बढ़ाने से चिकनी जिल्द के मसाइल में कमी आ जाती है, लेकिन अगर फिर भी हल ना निकले तो अपने मुआलिज से रुजू करें। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ वाजिद रज़ा इस्फहानी, सिटी 21। लो कास्ट एयरलाइन फ्लाई जिनाह ने अपने ब्रांड की शनाख्त की रोनुमाई का ऐलान कर दिया है। इब्तिदा में कराची से पाकिस्तान भर में और बाद अज़ां बैनुल अक़वामी परवाजें भी चलाई जाएंगी। पाकिस्तान की नई किफ़ायती लो कॉस्ट एयरलाइन फ्लाई जिनाह की जानिब से ब्रांड की शनाख्त की रोनुमाई का ऐलान कर दिया गया। एयरलाइन का मकसद सारिफीन को हकीकी कदर पेश करना और पूरी दुनिया में मुख्तलिफ कम्युनिटीज को बाहम जोड़ना है। फ्लाई जिनाह पाकिस्तान की चौथी निजी कौमी एयरलाइन है, जिसे नई मुलाजमतें पैदा करके सयाहत और मेहमान नवाजी जैसे बुनियादी शोबों में फरोग के जरिए मुल्की मईशत की तरक्की में किरदार अदा करने के लिए कायम किया गया है। इसका स्पॉन्सर लैक्सन ग्रुप पाकिस्तान का एक मारूफ और इंतहाई जदीद इदारा है, जिसकी अक्सरियती मिल्कियत पाकिस्तानी शहरियों के पास है। चेयरमैन फ्लाई जिनाह इकबाल अली लाखानी ने कहा कि कंपनी मुल्क की हवाबाजी की सनत की खिदमत और इक्तिसादी तरक्की के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, सयाहत, कारोबारी सफर और नई मुलाजमतों की तख्लीक में भी हिस्सा डालेगी। मशरिक वस्ता और शुमाली अफ्रीका का पहला और सबसे बड़ा लो कॉस्ट कैरियर ऑपरेटर एयर अरेबिया ग्रुप इस मंसूबे का मिनॉरिटी पार्टनर है। इब्तिदा में कराची से पाकिस्तान भर में और बाद अज़ां बैनुल अक़वामी परवाजें भी चलाई जाएंगी।